तो जय श्री श्याम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्या रहा निफ्टी का हाल चाल। जब भी आप ट्रेड करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि हमें ट्रेड कब लेना है और कब ट्रेड एग्जिट कर देना है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है, इसका मतलब है आप 2-4 दिन ट्रेड कर पाएंगे, डिसिप्लिन के साथ लंबे टाइम तक ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोग निफ्टी 50 का लॉजिक समझने वाले हैं और कल क्या सेंसेक्स का मूड रहेगा ये आज के एनालिसिस से आपको पता चल जाएगा। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ सप्लाई जोन और कुछ डिमांड जोन बन रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक सप्लाई जोन था, ये एक अप सप्लाई जोन था और आज भी मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन सप्लाई जोन पास जाने के बाद एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिससे आपको समझ जाना चाहिए था कि अब सप्लाई जोन का जो ऑर्डर ब्लॉक है वह एक्टिवेट हो चुका है और हम लोगों को अपना टारगेट जस्ट रखना चाहिए था डिमांड ब्लॉक की ओर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं सब चीज़ को इरेज कर देता हूँ। उसके बाद देखते हैं नीचे एक डिमांड जोन है। प्रीवियस कैंडल जो है हमारी एक अच्छी खासी ऑर्डर ब्लॉक को एक्टिवेट करते हुए क्लोजिंग देती है। फिर मार्केट थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग होती है और सप्लाई जोन के बाद जाने के बाद सप्लाई स्टार्ट हो जाती है और मार्केट फॉल करने लगती है। फॉल करते करते मार्केट फिर जाकर डिमांड जोन में पहुंचती है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि डिमांड जोन में एक डॉजी कैंडल बनाई, यानी कि नीचे कुछ डिमांड अभी बचा हुआ था जिसे मार्केट ने एग्जीक्यूट किया और फिर ऑर्डर एक्टिवेट हो गया और मार्केट अप जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या है कि अभी के मार्केट में वॉल्यूम नहीं रहने के कारण थोड़ा सा मार्केट अप नहीं जा पाया। अब हमें जिस बिजनेस को बढ़ाना है, हमें एक मंडी बनानी है बहुत बड़ी सी। और मंडी में मैंने 500 दुकानें बना दी। अब 500 दुकानें में से 4 ही दुकान ऐसे हैं जो कि भर है, बाकी सारी दुकान खाली है। तो आप कितना भी कोशिश कर ले उस जगह पे मंडी नहीं बन सकती। तो हम लोगों को मंडी बनाने के लिए क्या है, वॉल्यूम चाहिए। तो मार्केट में आज की मार्केट में वॉल्यूम नहीं थी। फिर मार्केट अपने जो ओपनिंग कैंडल है उसके इर्द गिर्द ही मार्केट साइडवेज हो गया। भाई इतनी गंदी साइडवेज थी कि जिसको देखकर मार्केट मतलब आधे ट्रेडर का मूड बिगड़ चुका था कि आखिर करना क्या है। तो यहाँ पे बस शांत रहकर आपको देखना था कि कहाँ मेरा ट्रेड बन रहा है। फिर एग्जैक्ट अब जब आप देखेंगे तो लगभग 1:30 के लगभग में मार्केट में एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिलती है। लेकिन यह एक फॉल नहीं थी, जो मार्केट साइडवेज थी उसका एक बस हैसल हंटिंग कैंडल बना था। लेकिन क्या था कि नीचे डिमांड ऑर्डर ब्लॉक रहने के कारण ये एसएल हंटिंग कैंडल है वह ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाया। फिर से डिमांड जोन पर आकर ऑर्डर एक्सिक्यूट हो गया और मार्केट अब चला गया। जब भी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, डिमांड ऑर्डर ब्लॉक हो चाहे को सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक हो, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक वो एक्टिवेट रहते हैं। लेकिन एक डिमांड ब्लॉक जो है एक ही टाइम तक काम करता है। लेकिन धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर अपनी पोजीशंस उस जगह पर बनाना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि उनको लगता था कि मार्केट अब नीचे नहीं जाने वाला। और इसका पता हम लोगों ने इंडिया विक्स के थ्रू भी पता लगाया था और ओआई डाटा के थ्रू भी हम लोगों ने पता कर लिया था। हम लोग क्या करते हैं कि अपने ट्रेडिंग को और ज़्यादा स्पेशल करने के लिए सबसे पहले ओआई डाटा देखते हैं, उसके बाद इंडिया विक्स को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे जैसे इंडिया विक्स बढ़ रहा था वैसे वैसे निफ्टी गिर रही थी। इंडिया विक्स और निफ्टी में अपोजिट रिलेशनशिप है, यानी इंडिया विक्स जब बढ़ेगा तो निफ्टी गिरेगी और निफ्टी जब गिरेगा तो इंडिया विक्स बढ़ेगी। तो क्या हुआ, अब इस मोमेंटम को हम लोग कैसे कैप्चर कर सकते थे, ये जो लंबी वाली मोमेंटम है इसको भी कैप्चर किया जा सकता था। हमने तो कैप्चर किया है, चलिए आप लोग के लिए जान लेते कि आप लोग इसे कैसे कैप्चर कर सकते थे। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चलिए हम लोगों ने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दिया कैंडल को। अब देख सकते हैं मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज थी। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जब जिसे जूम आउट किया जाएगा तो पता चलेगा कि मार्केट का जो हमारा मूविंग एवरेज था ये भी एक नॉन डायरेक्शनल में चल रहा था, साइडवेज चल रहा था। फिर मैंने क्या किया कि देखा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक अच्छी खासी शूटिंग कैंडल बनी। मैंने पुट में अपना पोजीशन बनाया और उसके बाद आप देख सकते हैं माय गॉड इतनी लंबी कैंडल की, मतलब समझिए प्रीमियम में तो भाई बाढ़ आ गई। प्रीमियम सीधा का सीधा ट्रिपल ही हो गया। मतलब इतना लंबा कैंडल आप समझ सकते हैं, इसकी लेंथ अगर नापो तो पता चलेगा कि भाई एक ही कैंडल तो आई थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। अगर इसका लेंथ मेजर किया जाए तो पता चलेगा कि पूरी की कैंडल लगभग 100 पॉइंट का फॉलिंग देखने को मिला। यानी पुट के प्रीमियम सीधा 3 गुना हो गए और मेरे पैसे भी लगभग 3 गुना हो गए।
तो ये मोमेंटम कैप्चर करने के लिए आपको बस 1 मिनट में ही स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी, तभी आप इतने बड़े बड़े मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। नीचे जैसे ही आप देखिए नीचे डिमांड ब्लॉक होने के कारण कुछ यहाँ पे ऑर्डर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का पड़ा रह गया होगा, जिसके कारण फिर से मोमेंटम को तुरंत ही कैप्चर कर दिया। मतलब 1 मिनट का कैंडल बना और ये 3 से 4 मिनट में उस कैंडल को भी खलास कर दिया। मतलब कि यहाँ पे इस मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फास्ट टाइम चाहिए होता है। आपको लालच तो बिल्कुल करना ही नहीं है कि भैया और ज़्यादा फॉल आएगा, नीचे भी डिमांड ब्लॉक है नीचे, तो सारे डिमांड ब्लॉक को फेल करने के लिए जितने बायर्स होते हैं उतने सेलर्स भी चाहिए होते हैं। आज के मार्केट में आकर देखिए तो वॉल्यूम का तो ठिकाना ही नहीं था, तो कहाँ से बायर और कहाँ से सेलर आएंगे। बस जो मार्केट स्टॉप लॉस क्रिएट कर रहा था, मार्केट साइडवेज रखे, बस वो स्टॉप लॉस खाया, बड़ा मोमेंटम आ गया और क्या। तो इसमें आप कंटिन्यूस प्रॉफिट नहीं बना सकते। आपको लगेगा कि आप कंटिन्यूस प्रॉफिट बना लेंगे इसमें, तो आप नहीं बना सकते। किसी का गया है तो किसी का आया भी है, दोनों के दोनों बर्बाद हुए हैं, बायर और सेलर यहाँ पे दोनों बर्बाद हुए हैं। अगर थोड़ी देर होल्ड किया जाता प्रॉफिट को तो आप देखेंगे गौर से तो आपको पता चलेगा कि मार्केट अभी लगभग 23,000 शॉर्ट टर्म के लिए 23,867 और मार्केट अभी 23,500 के बीच में रेंग रहा है। अगर इसको मार्केट क्रॉस करता है तो हमें 24,000 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसे क्रॉस करता है तो हमें 23,500 तक का टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पे टारगेट रखेंगे 23,500 का, यहाँ पे टारगेट रखेंगे लगभग 24,000 का। अगर इन दोनों को मार्केट क्रॉस करता है, इसको क्रॉस करेगा तो बड़ा मोमेंटम, इसको क्रॉस करेगा तो बड़ा मोमेंटम। तो सेंसेक्स का भी जस्ट चार्ट इसी तरीके से काम करता है। लगभग चार्ट निफ्टी और सेंसेक्स के सेम होते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने के लिए थोड़ा सा वेट करना है। भाई ट्रेडर हो तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं होगा तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। इस जगह पे आप जैसे जाके देखो कि यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था और ओनली एक यहाँ पे ट्रेड बन रहा था। इन दोनों के सिवा ट्रेड कहीं भी अवेलेबल नहीं है। यानी आज था नो ट्रेडिंग डे, यानी आज ट्रेड करने लायक दिन ही नहीं था जो आपका प्रॉफिट होता। आपका बस लॉस होगा और थीटा डीके आपका देखने को मिलेगा। तो बस थीटा डीके बचाकर चलना, आपका प्रीमियम सेफ रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, और कुछ नया सीखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि कुछ डेली नया सीखते रहो। मैं आपको डेली नया चीज़ सिखाता रहूँगा। आज आपको पता चला होगा कि ऑर्डर कहाँ हमें लेना है, अपना ट्रेड कहाँ पे लेना है, ट्रेड अपना कहाँ पे नहीं लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, ये सब चीज़ें तो आपको आज पता चल ही गई होगी। तो हमेशा आप ऑर्डर ब्लॉक के काम करो, आपका कभी नुकसान नहीं होगा। ऑर्डर ब्लॉक पे काम करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऑर्डर ब्लॉक पे जब आप काम करोगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि हाँ ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने एंट्री ले ली है, ये एंट्री जोन है, और एग्जिट जोन वाइस वर्सा इसको कर सकते हो लगभग। तो ये दोनों जो है पुट और कॉल के लिए आपको मतलब बेस्ट स्ट्रेटजी बताता है कि आप इस दोनों जगह पे अपनी एंट्री ले सकते हैं, और इस दोनों जगह के बीच में आप